हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन रंजना क्लासेस। आपको काफ़ी लंबे समय से वीडियोस नहीं मिली, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैंने पीएचडी इन एजुकेशन स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिजी थी। पिछले जो लास्ट 6 to 7 मंथ से जो मेरा कोर्स वर्क चल रहा था, अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो वीडियोज़ हैं लगातार मिलती रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है राइट टू एजुकेशन 2009। फुल इसका नेम क्या है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी जो है आवश्यक जो है शिक्षा। तो जो हम ये कोट देखें तो ये कोट हमें क्या बता रहा है? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये किसने बोला था? नेल्सन मंडेला ने। उन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली वेपन है, एक हथियार है जिसके द्वारा आप संसार को परिवर्तित कर सकते हो। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट जो है सबसे ज्यादा जो फोकस किस पे करती है? एजुकेशन पे। क्योंकि जैसे एक परिवार में जितने पढ़े लिखे लोग होंगे उतनी वो हम कह सकते हैं उतनी वो फैमिली राइज करेगी। ऐसी एक कंट्री में जितने पढ़े लिखे लोग होंगे उतना ही वो कंट्री जो है ग्रो करेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? कहते हैं एक अमेंडमेंट की गई संविधान में हमारे। तो जो संविधान में कुछ भी हमने ऐड करना है तो हमें उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ती है, संशोधन करने पड़ते हैं। तो कौन सी अमेंडमेंट थी? 86th अमेंडमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स हैं। तो कौन सा आर्टिकल था? 21A। जो संविधान में एक संशोधन हुआ था किस जो अमेंडमेंट के थ्रू? 86th अमेंडमेंट के थ्रू। कौन सा आर्टिकल था? 21A। कौन से ईयर में ये अमेंडमेंट हुई थी? 2002 में। तो इस अमेंडमेंट के जरिए क्या आया था? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का कंसेप्ट आया था। किसमें? एलिमेंट्री एजुकेशन में। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है? किसकी बात की जा रही है? 1st to 8। कब तक जो एजुकेशन को फ्री कर दिया गया था? 1st क्लास से लेके 8th क्लास तक। हाँ जी। कौन सा एज ग्रुप था? 6 से 14 साल के बच्चे। क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में 1st क्लास में एडमिशन होती है तो वो 6 ईयर से स्टार्ट होती है। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई। वो कौन से बच्चे? जो साधारण है, यानी नॉर्मल चिल्ड्रन। और ये CWSN का मतलब क्या है? चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ये कौन से बच्चे होते हैं? जो हम कहते हैं कि स्पेशल चिल्ड्रन। पहले इनके लिए कौन सा वर्ड यूज होता था? डिसेबल चिल्ड्रन। लेकिन आज हम इन्हें क्या बोलते हैं? विशेष सहूलतों वाले बच्चे। तो इनके लिए एज लिमिट कितनी रखी गई है? 6 to 18 ईयर्स। इनको कब तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है हमने? 18 साल तक। तो ये एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। बना ये 2009 में था, लेकिन जो इम्प्लीमेंट लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। तो इंडिया कौन से नंबर पर था? जब 135th कंट्री थी जिसने RTE एक्ट को लागू किया था, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन को फ्री एंड कंपल्सरी जो कर दिया था। हाँ जी, आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या है? राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। शिक्षा जो है हर एक बच्चे का अधिकार है। और उसे शिक्षा कैसी देनी चाहिए? हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए, यानी जिसमें क्वालिटी हो। बच्चा जो है पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, उसको हम ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करें जो उसके लिए लाइफ के लिए यूजफुल हो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कंपल्सरी एजुकेशन। कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब क्या है? जो शिक्षा है वो आवश्यक हो जाए। वो कैसे आवश्यक हो पाएगी? इंश्योर एडमिशन। इसमें हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी बच्चे इस एज ग्रुप में आते हैं उन सबकी जो है स्कूल में एडमिशन होनी चाहिए। साथ के साथ ये नहीं सिर्फ एनरोलमेंट हो गई, उसके बाद बच्चे 2-4 महीने आए छोड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अटेंडेंस भी इंश्योर करनी पड़ेगी कि वो बच्चे लगातार स्कूल आए। तभी हमें जो है हम ये जो हमारा एम है 6 to 14 ईयर के चिल्ड्रन को हम जो एजुकेशन देना चाहते हैं वो अचीव हो पाएगा अगर बच्चे की अटेंडेंस भी इंश्योर होगी। नेक्स्ट क्या बात की गई? फ्री एजुकेशन की। फ्री एजुकेशन देनी हमने, कोई प्रत्यक्ष हमने फीस नहीं लेनी, ना ही अप्रत्यक्ष कोई हमने फीस लेनी है। तो प्रत्यक्ष क्या होता है? यानी जो हम कह सकते हैं कि जो आपकी ट्यूशन फीस है, मंथली फीस है जो स्कूल में ली जाती है। इनडायरेक्ट क्या है कि ये मिड डे मील का एक्सपेंस है, ये ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है, यूनिफॉर्म का, टेक्स्ट बुक का। तो इस तरह से कोई इनडायरेक्ट या डायरेक्ट फीस बच्चों से नहीं ली जा सकती।
नेक्स्ट पॉइंट देखो, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या है कि ये भी फिक्स कर दी गई थी कि सेंटर क्या करेगा, स्टेट क्या करेगी, पेरेंट्स की क्या ड्यूटी होगी, टीचर्स की क्या ड्यूटी होगी, सब कुछ जो है फिक्स कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विकेंद्रीयकरण, यानी जो हमारी एजुकेशन है उसका विकेंद्रीयकरण कर दिया गया था। शिक्षा जो हम कह सकते हैं सारी ड्यूटीज बांट दी गई थी सेंटर और स्टेट में। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फीचर्स की बात की गई है, आरटी एक्ट की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो ये चीज जो हमारे पास है कि 6 से 14 साल के बच्चों को हमने क्या देनी है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का मतलब क्या है, बच्चे जो बच्चे स्कूल नहीं आए, अब उनकी एज मान लो 8 साल है, 9 साल है, 10 साल है, तो फिर हम उन्हें कौन सी क्लास में एडमिशन दे, तो एडमिशन कैसे होगी, उसकी एज के अकॉर्डिंग होगी। और उसके लिए प्रोविजन क्या किया गया है कि उस बच्चे को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, उसे बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक लैंग्वेज सिखाई जाएगी, ताकि जिस क्लास के साथ उसकी एज मैच होती है उस क्लास में बच्चे को बिठाया जा सके। और वो ट्रेनिंग का पीरियड कितना है, कम से कम 3 महीने का और ज्यादा से ज्यादा 2 साल का हो सकता है, जिसके द्वारा हम बच्चे को उस क्लास में बिठा सकें जिस क्लास के अकॉर्डिंग उसकी एज है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट, कि अगर बच्चा सेटिस्फाई नहीं है स्कूल से, मान लो वो 9 ईयर का था, उसे एडमिशन तो दे दी गई एज के अकॉर्डिंग, लेकिन अब वो क्लास के बराबर चल ही नहीं पा रहा, उसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग रखी नहीं गई, तरह से बच्चा जो है अपना स्कूल भी चेंज कर सकता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा सकता है, वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में शिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज प्रूफ इज नॉट नेसेसरी, यानी ये भी चीज थी कि बच्चे को जो हमने एडमिशन देनी थी उसके लिए अगर मान लो किसी बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हम उसे मना नहीं कर सकते एडमिशन के लिए, एज प्रूफ जो है जरूरी नहीं था एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अवार्ड सर्टिफिकेट, कि जो भी बच्चा एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन तो उसे क्या दिया जाएगा, फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी ये किया गया था कि जो भी प्राइवेट स्कूल है वो 25% जो सीट्स है रिजर्व रखेंगे, जो पुअर पीपल होंगे उन्हें एडमिशन देंगे, फर्स्ट क्लास से ये जो है अप्लाई किया जाएगा, फर्स्ट क्लास में 25% जो सीट्स हैं वो ईडब्ल्यूएस के लिए रखी जाएंगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए। अगर स्कूल ऐसा नहीं करता, बच्चे को एडमिशन नहीं देता, तो उसकी मान्यता जो है फिर वो रद्द की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नो एज प्रूफ नो डिनायल, यही चीज हमने कही थी अभी कि एज प्रूफ जरूरी नहीं है, तो इस तरह से अगर उसके पास एज प्रूफ नहीं है तो हम एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। हाँ जी, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण एक परिवर्तन हुआ था कि स्कूल प्रबंधन कमेटी बनाई गई थी, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है, एसएमसी। मंथ में इसकी एक मीटिंग होनी जरूरी थी। इसके जो मेंबर थे, जिसमें 75% मेंबर कहाँ से आएंगे, पेरेंट्स में से चुने जाएंगे 75% मेंबर। 1/3 कहाँ से होंगे, लोकल अथॉरिटी से चुने जाएंगे, जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनमें से लिए जाएंगे। 1/3 कहाँ से आएंगे, स्कूल के टीचर्स होंगे, और 1/3 जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों में से 1/3 स्टूडेंट जो है सिलेक्ट किए जाएंगे। और इन सारे मेंबर्स को जो हमने सिलेक्ट करना है उसका 50% क्या होना चाहिए, वुमेन्स होना चाहिए। और ये कमेटी क्या काम करती थी, ये स्कूल की वर्किंग देखती थी, एनुअल प्लान बनाती थी जिसके आधार पर इसको ग्रांट मिलती थी स्कूल को, और ये भी देखती थी ग्रांट जो है वो सही तरीके से एलोकेट हो रही है, जिस पर्पस के लिए ग्रांट आई थी स्कूल में उसको सही तरह से इन्वेस्ट किया गया या नहीं किया गया, वो भी ये कमेटी जो थी ध्यान रखती थी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो स्कूल का आधारभूत ढांचा है उसमें कहते हैं हर 3 साल में सुधार होना चाहिए। अगर स्कूल ऐसा नहीं करता है जो उसकी मान्यता है वो रद्द की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्कूल, यानी जो घर से स्कूल की दूरी वो भी तय की गई थी कि अगर 1st to 5th क्लास है तो बच्चे के लिए घर से जो स्कूल कितनी दूरी पर होना चाहिए, 1 किलोमीटर पर।
इसीलिए हम देखते हैं बच्चे जो एलिमेंट्री जो टीचर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, कारण क्योंकि उनके स्कूल बहुत ज़्यादा हैं। 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो है स्कूल बनाए गए हैं, प्राइमरी स्कूल्स। और 6 to 8 के लिए कितना डिस्टेंस रखा गया है? 3 किलोमीटर। यानी बच्चे को अपने घर से 1 किलोमीटर जाना पड़े 5th तक एजुकेशन लेने के लिए, और 8th तक अगर उसने लेनी है तो उसे 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी ना तय करनी पड़े। तो अगर ये चीज़ पॉसिबल ना हो, मान लो कोई रिमोट एरिया है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे को डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है, तो फिर इसके लिए क्या कहा गया था कि बच्चे को हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, रेजिडेंशियल वो स्कूल बनाए जाएं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी एक बड़ा अच्छा काम हुआ था कि जो वित्तीय जिम्मेदारी थी वो केंद्र और राज्य में बांट दी गई थी। जो सेंटर कितना खर्च करेगी 55% और स्टेट कितना करेगी 45%। सभी स्टेट्स पर ये लागू होता था, लेकिन जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसमें ये प्रपोर्शन जो है डिफरेंट था। तो इसमें जो सेंटर कितना करेगा 90% और स्टेट कितना करेगा 10%। नेक्स्ट देखो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का। 1st to 5th तो हमने कहा है कि जो उसकी मदर टंग है, अगर पंजाब है तो पंजाबी, हर एक जो स्टेट की मदर टंग में उसे एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए, उसको कहते हैं 8th तक इम्प्लीमेंट किया जाए। अप टू 8th जो एजुकेशन है वो मदर टंग में होनी चाहिए। हाँ जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्टूडेंट टीचर रेशो, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टूडेंट टीचर रेशो, एस का मतलब स्टूडेंट, टी का मतलब टीचर्स। प्राइमरी क्लासेस के लिए कितनी रखी गई थी? 30:1। यानी अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो एक टीचर जो होना चाहिए, 30 बच्चों पर एक टीचर जो है अपॉइंट होना चाहिए। और अपर प्राइमरी क्लास कौन सी है? 6 to 8। ये 1st to 5th के लिए था, ये 6 to 8th के लिए था। कितना? 35:1। हाँ जी, फिर ये एक और प्रोविजन जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए था, इनको एजुकेशन कब तक दी जाएगी? 18 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास भी? जो फिजिकल पनिशमेंट है उस पर भी रोक लगा दी गई थी। जो शारीरिक सजा है वो बच्चों को स्कूल में नहीं दी जाएगी। और क्या किया गया भाई? फिक्स्ड वर्किंग डेज। जो वर्किंग डेज है यानी स्कूल में काम करने के जो घंटे थे वो भी फिक्स्ड कर दिए गए थे। अगर हम देखें 1st to 5th के लिए कितने दिन, जो एक साल में देखें तो 200 दिन काम होना चाहिए और 800 घंटे काम होना चाहिए। और 6 to 8th के लिए कितना था? 220 डेज और 1000 आवर्स थे। और अगर हम एक वीक की बात करें तो वीक में कितना था? भी एक वीक में कितने जो दिन काम होना चाहिए? तो 45 आवर्स जो है एक वीक में काम होना चाहिए। स्कूल में जो टीचर्स का काम है वो भी निर्धारित कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नो रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है? रोकना नहीं है बच्चों को, कि 8th तक हम किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। बच्चा जो है एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता जाएगा, लेकिन बाद में इसमें थोड़ा सुधार हुआ था। ये चीज फिर राज्य पर छोड़ दी गई थी कि राज्य चाहे तो इसको लागू कर सकता है, चाहे तो ना करे। तो पंजाब इस चीज को नहीं मानता है, तो अगर बच्चा उस लेवल का काम नहीं करके दिखाता तो उसको फेल किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी फिर एक चीज रखी गई, अगर मान लो कोई पेपर बच्चे का नहीं क्लियर हुआ, उसकी रीपेयर आ गई है साइंस में, मैथ में, इंग्लिश में, तो फिर 2 महीने के अंदर अंदर तैयारी करवा के बच्चे को वो लेवल जो है क्लियर करवाया जाएगा। नेक्स्ट भाई, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियंस, यानी ये भी जो ड्यूटी थी निर्धारित कर दी गई थी किस एक्ट के थ्रू? 51A के अकॉर्डिंग। इसमें क्या था? भी स्कूल में बच्चे को भेजने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होगी। अगर वो स्कूल में नहीं भेजते हैं बच्चे को तो उनसे जवाब मांगा जाएगा भी क्या कारण है, बच्चे को क्यों नहीं स्कूल भेजा जा रहा। हाँ जी, आई होप आपको RT एक्ट 2009 क्लियर हुआ होगा। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप रंजना क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।